Hi everyone, welcome back to my class. I am Majid Khan back with a new video. In the previous video, we have discussed about chemical properties or reactions of haloalkanes or alkyl halides. But we have discussed only about nucleophilic substitution reactions. And in nucleophilic substitution reactions, we have discussed only two examples. Today, we will discuss other examples of nucleophilic substitution reactions in alkyl halides. So, the next example is replacement by alkoxy group. Alkoxy group. Formation of ethers. तो अगर हम रिप्लेसमेंट कराएंगे किससे? एल्काक्सी ग्रुप से रिप्लेसमेंट कराएंगे तो हमारे पास कौन से कंपाउंड्स बन के आएंगे? हमारे पास कंपाउंड्स बन के आएंगे कौन से? ईथर्स कंपाउंड बन के आएंगे। देखें तो रिएक्शन क्या है? आरएक्स की रिएक्शन कराइए। किसके साथ हमें आरएक्स की रिएक्शन कराएंगे? सोडियम एल्क ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। RONA, सोडियम एल्क ऑक्साइड। और जैसे रिएक्शन कराएंगे कंपाउंड को हीट करेंगे, यहां पे क्या होगा? O और Na का बॉन्ड है। सोडियम पे चार्ज कौन सा रहेगा? पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। एक्स पे यहाँ पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव। इस पे कौन सा? पॉजिटिव। ये ऐसे नहीं बोल रहा मैं, ये पता होना चाहिए आपको कैसे आएगा। ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सोडियम। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक्स जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, therefore this X acquires a partial negative charge. अब क्या होगा? ये जो O नेगेटिव है ये बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? R के साथ। और ये जो Na प्लस है ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? X के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास ROR प्लस हमारे पास बनेगा NaX बन जाएगा प्लस NaX बन जाएगा। अब ये जो ROR हमारे पास बना है ये फार्मूला किसका है जी? ईथर का। और ईथर के अंदर फंक्शनल ग्रुप डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम होता है। डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम ये है सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड। अब सूटेबल एग्जांपल लेते हैं। C2H5 सिंगल बॉन्ड Br प्लस C2H5 सिंगल बॉन्ड ONA। या हमारे पास अल्काइल हैलाइड का सूटेबल कंपाउंड है, क्या नाम है इसका? इथाइल ब्रोमाइड। नोमेनक्लेचर पढ़ के आए हैं, पता होना चाहिए आपको। और C2H5O नेगेटिव Na प्लस सोडियम ईथ ऑक्साइड। सोडियम ईथ ऑक्साइड कंपाउंड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? इस O नेगेटिव का नया बॉन्ड C2H5 के साथ ये बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5 प्लस सोडियम का नया बॉन्ड Br के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा NaBr। तो ये हमारे पास कंपाउंड किसका बना है? ईथर का कंपाउंड बना है। डाई इथाइल ईथर सोडियम ब्रोमाइड। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज Williamson's synthesis of ether। ये रिएक्शन जो है इसको हम विलियमसन्स सिंथेसिस बोलते हैं। तो विलियमसन ने ईथर को इस केमिकल रिएक्शन से बनाया, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो जाके कंपाउंड बनाया कौन सा? डाइइथाइल ईथर। इसलिए इस रिएक्शन को विलियमसन्स सिंथेसिस बोलते हैं हम। तो ये रिप्लेसमेंट किससे थी?
एल्काइल ग्रुप से। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, तो ये जो O नेगेटिव R है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, O नेगेटिव C2H5 ये पूरा ग्रुप जो है वो किस में रहेगा, न्यूक्लियोफाइल में रहेगा। तो ये एग्जांपल भी जो है किसकी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास है रिएक्शन के एग्जांपल। रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिलेट ग्रुप। अब यहां पे इसी तरीके से हम RX की रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड का सिल्वर सॉल्ट का एसिड लेंगे, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Ag, ये वाला कंपाउंड है हमारे पास। अब यहां पे ये सिल्वर सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड का सिल्वर सॉल्ट है। तो यहां पे हम RX की रिएक्शन कराएंगे, यहां पे क्या होगा, O पे नेगेटिव चार्ज है, इस सिल्वर एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहां पे जाहिर है Ag का बॉन्ड X के साथ बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास क्या, AgX बनेगा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, R का नया बॉन्ड O नेगेटिव के साथ, ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, और ये वाला कंपाउंड आपका किसका बन गया, ईस्टर का। तो मेरा वाला कंपाउंड ईथर था, ईथर और ईस्टर में डिफरेंस होता है भाई। यहां पे ये कौन से कंपाउंड बने हैं आपके, ईस्टर, क्योंकि ईथर के अंदर सिर्फ डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम फंक्शन ग्रुप होता है, लेकिन ईथर का जो फार्मूला है वो है RCOOR, ये फार्मूला है। तो यहां पे देखें आप R ग्रुप है, C के साथ यहां पे मैंने बॉन्डिंग दिखाई है, यहां कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो C के साथ अगर हमारे पास है साथ में C2H5 सिंगल बॉन्ड Br प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OAG, जैसे हम कराएंगे रिएक्शन तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका CH3, इस तरीके से रखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस O का नया बॉन्ड बनेगा C2H5 के साथ, प्लस बाहर क्या निकलेगा, Ag का बॉन्ड Br के साथ, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। ये वाला कंपाउंड बन गया इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, और ये वाला कंपाउंड किसका है जी, ईस्टर का कंपाउंड, ईस्टर का कंपाउंड। तो ये एग्जांपल थी रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट, सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप, किससे हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, अमाइनो ग्रुप से। और यहां देखेंगे कि अगर हम अमाइनो ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो हमारे पास कौन से कंपाउंड बन के आएंगे। तो यहां पे एक्चुअली जैसे ही आप क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो आप अमोनिया के साथ कराएंगे, एक सील ट्यूब के अंदर टेम्परेचर अबाउट 373 केल्विन रखेंगे, तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस बनेंगे, और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस बनेंगे, और यहाँ तक कि क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट भी बनेगा। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं हफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन। क्या बोलेंगे, हफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन, हफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो यहां पे हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड Br प्लस Na3 अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, और अल्कोहलिक सॉल्यूशन में होती है रिएक्शन, इथेनॉल में होगी रिएक्शन, टेम्परेचर अबाउट 373 केल्विन रखा जाता है सील ट्यूब के अंदर। तो यहां पे रिएक्शन क्या होगी, यहां ब्रोमो ग्रुप है, ब्रोमो ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है C से, कार्बन से, तो क्या होगा, यहां से Br निकल जाएगा, ये अमोनिया है। तो नाइट्रोजन के साथ अगर आप देखेंगे तो कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। अब नाइट्रोजन एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस शेप में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट
जैसे अट्रैक्ट करेगा यहां से H प्लस आयन जो है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। H प्लस आयन निकल जाएगा तो इस नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट। यहां पे बन जाएगा आपके पास क्या, NH2 माइनस बनेगा, NH2 माइनस बनेगा, अमाइड ग्रुप बन जाएगा। और ये वाला जो अमाइड ग्रुप है, ये वाला जो अमाइड ग्रुप होगा आपका कौन सा, NH2 माइनस, ये अटैक करेगा C2H5 पे, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये अटैक करेगा इस पे। और जैसे इस पे अटैक करेगा तो ये बना लेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2 बना लेगा। प्लस यहां से अमोनिया से क्या निकला जी, H प्लस निकला, यहां से Br निकलेगा तो प्लस क्या बन जाएगा, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये आपका बना है कौन सा अमाइन, प्राइमरी अमाइन, इसको हम इथाइल अमाइन बोलेंगे, इथाइल। हमारी रिएक्शन किसके साथ होगी, यही हम कंपाउंड लेंगे कौन सा, इथाइल ब्रोमाइड। और इस इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है हम इस प्राइमरी अमाइड के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2 है, तो यहाँ से भी एक H ले लो, तो साथ में क्या बचेगा इसके, NH बच जाएगा जी। तो साथ में क्या है, C2H5 प्राइमरी अमाइन है। अब यहाँ से मैंने H इसलिए बॉन्डिंग में लगाया क्योंकि यहाँ पे हम दिखाएंगे रिएक्शन में कि H यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा जी, Br निकलेगा। वही सेम प्रोसेस से टेम्परेचर सेम रखना है, कंपाउंड को हीट करना है, टेम्परेचर 373 केल्विन रखना है, तो ये बन जाएगा आपका क्या, C2H5, ये वाला C2H5 ध्यान से देखना है। ये जो C2H5 है इसका नया बॉन्ड NH के साथ, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, NH साथ में रहेगा आपका क्या, C2H5 प्लस, प्लस जो है यहां से बाहर क्या निकला H और यहां से क्या निकला Br, तो क्या निकल गया जी, HBr। ये आपका कंपाउंड कौन सा है, सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है। ये इथाइल अमाइन था और ये वाला रहेगा आपका कौन सा, डाई इथाइल अमाइन। क्या नाम होगा इसका जी, डाई इथाइल अमाइन। नेक्स्ट है इसी तरीके से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड Br है हमारे पास, हम इसी सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहां पे आप इसको ऐसे लिख लो, C2H5 होल ट्वाइस, कितने ग्रुप हैं इथाइल के, 2 ग्रुप हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर मैंने रख दिया। तो साथ में यहाँ पे क्या रहेगा N, और N के साथ यहाँ पे क्या बचता है, एक H भी बच रहा है। यहाँ से इसी तरीके से Br और यहाँ से क्या निकल जाएगा जी, H निकलेगा। तो इसी तरीके से हीट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, आपके पास क्या बन जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C2H5 होल ट्वाइस। ये आपका रहेगा कौन सा अमाइन जी, टर्शियरी अमाइन रहेगा। और यहां से भी इसी तरीके से H और Br निकलेगा और प्लस निकल जाएगा क्या, HBr निकलेगा। इसको हम बोलेंगे ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन। अब हम ये देखेंगे ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन तो हमारे पास बने हैं, हमारे पास एक कंपाउंड और बन के आएगा। अब हमारे पास क्या है, टर्शियरी अमाइन है C2H5 होल थ्राइस। होल थ्राइस कैसे होगा, 2 ग्रुप ये है, 1 ये 3 हो गए, होल थ्राइस। साथ में क्या है, नाइट्रोजन एटम है, और नाइट्रोजन एटम पे क्या है, लाल पेयर इलेक्ट्रॉन है। और इसकी रिएक्शन आप फिर कराएंगे किसके साथ कराएंगे जी, इथाइल ब्रोमाइड के साथ, यानी अल्काइल ग्रुप के साथ, C2H5 सिंगल बॉन्ड Br। इस पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव, तो इस पे कौन सा होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम तो है नहीं है, जो किसको निकालेगा, Br को। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम जो है आपके लाल पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, किसको देगा, कार्बन को देगा। ये अटैक करेगा इस पे, जैसे अटैक करेगा तो ये नया कंपाउंड बना लेगा C2H5 और 4, C2H5 और 4, 3 ग्रुप ये है, एक ये 4 हो गए। अब नाइट्रोजन एटम पे चार्ज आ गया कौन सा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसमें आपने लाल पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो साथ में क्या आपके पास, Br माइनस। तो ये बना आपके पास टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये थी सब्स्टिट्यूशन किससे, अमाइनो ग्रुप से। अमाइनो ग्रुप से अगर हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे
हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बन के आते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और क्वाaternary अमोनियम साल्ट बनते हैं। ये सभी जो एग्जांपल हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं जो हमने फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस की है, एल्काइल हाइड्राइड्स की फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस की है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसके बाद इस रिएक्शन में हमारे पास रह गया है सिर्फ क्या, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 मैकेनिज्म आएगा और SN2 मैकेनिज्म आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट है या जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, तो मैं जरूर उनका रिप्लाई करूंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है वह स्किप करके ना देखें, आप वीडियो को रेगुलर देखें, तब जाके ये केमिकल रिएक्शन जो है आपको समझ आएंगी। तो आज हम इतना ही रखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक and share my videos and don't forget to press the bell icon. We will meet in next video. Thanks to all of you.